देखिए बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा है शरीर वायुखंड का अध्याय 5 ऋतु वर्णन। कवि है सेनापति। कल हमने जो है कवि परिचय पढ़ा और इसके अलावा जो है एक कवित्व पढ़ा। उस पहले कवित्व में बसंत ऋतु का वर्णन था और इस दूसरे कवित्व में भी बसंत ऋतु का वर्णन है। ये मैंने आपको बताया, कवि सेनापति ने ऋतुओं का वर्णन बड़े गजब के तरीके से किया है और बड़ी बारीकी से किया। इसमें दूसरे में भी बसंत ऋतु का वर्णन है। कवि कहते हैं मलय समीर शुभ सौरभ धरन धीर। तो इस बसंत ऋतु में मलय पर्वत से आने वाली समीर यानी हवा चल रही है। मलय पर्वत जो है मलयालम की भीलनी चंदन देख जरा है, यानी मलय पर्वत इधर तमिलनाडु कर्नाटक साइड में कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है, तो उधर से आने वाली हवा चंदन की सुगंध से युक्त होती है। किसकी सुगंध से युक्त होती है? चंदन की सुगंध से युक्त होती है। कवि ये कह रही है कि इस बसंत ऋतु में जो है मलय पर्वत से आने वाली हवा है, मलय चंदन को ही कहते हैं। तो चंदन की सुगंध से युक्त हवा बह रही है। किसकी सुगंध से युक्त? चंदन की सुगंध से युक्त मलय पर्वत से आने वाली जो हवा है वह बह रही है चंदन की सुगंध से युक्त। शुभ सौरभ धरन और जो है शुभ, ये शुभ हवा है और सौरभ कहते हैं गंध को। किसको? गंध को। तो हवा गंध को इसने धारण कर रखा है। इस हवा ने किसको धारण कर रखा है? सुगंध को धारण कर रखा है, मतलब सुगंध लेकर के हवा आ रही है। तो इस बसंत ऋतु में मलय पर्वत से आने वाली हवा जो है जिसने सुगंध को धारण कर रखा है और ऐसी वह धीमी गति में वह हवा चल रही है। हवा में तीव्रता भी नहीं है, हवा में जलन भी नहीं है, हवा में ज्यादा अधिक शीतलता भी नहीं है। ऐसी नहीं है कि भाई वो जो है जलाने वाली है या गलाने वाली है, शांत ठंडी हवा। तो कवि कह रहे हैं कि मलय समीर शुभ सौरभ धरन धीर। तो मलय पर्वत से आने वाली जो हवा है वह सुगंधित हवा जो है जिस उसने सौरभ यानी गंध को धारण कर रखा है। सरोवर नीर जन मचल के काज के। और सरोवरों का, सरोवर यानी सरोवर, सरोवरों का जो नीर यानी जो जल है वह जन यानी लोगों के, मज्जन यानी मांझना, मांझना जैसे बर्तन मांजते आदमी, मांझने का मतलब क्या होता है? आदमी को स्नान करना। तो उस मज्जन के काज के मतलब काम का, यानी इस बसंत ऋतु में सरोवरों का जो जल है वह लोगों के स्नान करने के योग्य हो गया है। किसके योग्य हो गया है? स्नान करने के योग्य हो गया है। मतलब क्या होता है कि वर्षा ऋतु में जब बरसात होती है तब सरोवर भर जाते हैं। तो सरोवर होते उस पानी में मिट्टी होती है, मिट्टी के कण होते हैं, इसलिए वो पानी गंदा दिखाई देता है। और सरोवरों में जब वह पानी भरा रहता है, वर्षा ऋतु चली जाती है, काफी दिन तक वह भरा रहता है, तो उसके जो मिट्टी के कण हैं वो धीरे धीरे पानी के जो है सरोवर के तल में जम जाते हैं। सरोवर के तल में जब कण जम जाते हैं तो वो पानी एकदम नेट एंड क्लीन जो है नीले कलर का स्वच्छ पानी दिखने लगता है। वो जो जल है उससे आदमी स्नान कर सकते हैं। कभी उसी बात को कह रहा है। अब इस क्रिया में लगभग 2-4 महीने लग जाते हैं, तब तक बसंत ऋतु भी आ जाती है। तो कभी इसी बात को कह रहे हैं कि सरोवरों का जो जल है वह लोगों के स्नान करने के योग्य हो गया है। किसके योग्य हो गया? स्नान करने के योग्य हो गया है। मधु
मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत। तो मधुकर यानी भौरों का, पुंज यानी समूह, पुंज यानी समूह, पुनि यानी पुणे, मंजुल यानी मधुर, करत यानी करता है गूंज। तो भौरों का जो समूह है वह मधुर गूंजाल कर रहा है, मधुर गुंजाल कर रहा है। वसंत ऋतु में भौरे गुंजाल करते हैं, फूलों पर परागकण से उसने के लिए जो है वो इधर उधर उड़ते रहते हैं, तो गुंजाल करते हैं। कभी ऐसी बात को करें कि मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गूंज। तो भौरों का जो पुंज है, जो समूह है, वह मधुर गुंजाल कर रहा है। क्या कर रहा है? मधुर गुंजाल कर रहा है। सुध रत कुंज समूह सदन समाज के, और जो समाज के यानी मानव समाज के जो सदन यानी जो घर है वो सुधरत यानी सुधारे जा रहे हैं। कुंज सम के समान, कुंजों के समान, महलों के समान। तो मनुष्यों के आम जन के जो घर हैं उनको महलों के समान सुधारा जा रहा है। किसके समान सुधारा जा रहा है? महलों के समान सुधारा जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। वर्षा ऋतु में जो है काफी कुछ टूट फूट हो जाती है, तो फिर बाद में दीपावली पर उनकी लिपाई पुताई होती है। इधर होली पर जो है लगभग होली से पहले या होली पर उसकी जो है पुनः केयर होती है। तो कभी उसी बात को कह दे कि सुधरत कुंज सम सदन समाज के। तो लोगों के जो घर है, सदन यानी घर, तो लोगों के जो घर है वो कुंजों के समान सुधारे जा रहे हैं, महलों के समान सुधारे जा रहे हैं। व्याकुल वियोगी, इसे बसंत ऋतु में जो लोग वियोगी हैं, जो अपनी प्रिया से दूर हैं, वो व्याकुल हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? व्याकुल हो रहे हैं। वो व्याकुल है अपने प्रियतम से, अपनी प्रिया से मिलने के लिए। जो कैसा कहना जोगी, और जो योग साधना करने वाले हैं, वो योग साधना करने वाले व्यक्ति भी इस बसंत ऋतु में योग साधना नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो बसंत ऋतु का जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, जो ब्यूटीनेस है, जो सुंदरता है बसंत ऋतु की, वो सुंदरता उनको योग करने के लिए जो है आकर्षित नहीं कर रही है, वो उनको देखने के लिए आकर्षित कर रही है, वो सुंदरता को देखने के लिए। इसलिए योग साधना करने वाले व्यक्ति भी इस बसंत ऋतु के आकर्षण से योग साधना नहीं कर पा रहे हैं, योग साधना नहीं कर पा रहे। विहरत भोगी सेनापति सुख साज के, और जो भोग विलास करने वाले हैं वो, या यूं कहें कि जो लोग अपने प्रियतम के नजदीक हैं, वो विहरत मतलब विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। तो जो सुख यानी कि इस बसंत ऋतु के सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं, तो विहरत भोगी सेनापति सुख साज के। और सेनापति कभी कहते हैं कि ये जो भोगी लोग हैं, ये ऐशो आराम करने वाले, ये बसंत ऋतु के सुखों के जो सारे साधन हैं, उन सारे साधनों का आनंद ले रहे हैं। जो ऐशो आराम करने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? बसंत ऋतु के जो सुख के जो साधन हैं, उन सुख के साधनों को काम में ले रहे, उन सुख के साधनों को भोग रहे हैं। आगे क्या कहते हैं कवि? सघन तरु रसत,
पत्ते आते हैं, नए पत्ते आते हैं, तो उन पत्तों से भर गई डालियां, तो पत्तों से डालियां भर जाती हैं, तो पेड़ सघन हो जाता है, घना हो जाता है। कभी उसी बात को कहते हैं और बहुत से फूल भी खिल जाते हैं, ठीक है। तो कभी इसी बात को कहते हैं सघन तरु रसक, यानी कि ये जो पेड़ है वो सघन होकर के सुशोभित हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं जी? सुशोभित हो रहे हैं, बोले पेड़ फूल रसक। तो और ऐसे बसंत ऋतु में जो कोयल आदि, कोयलों का जो समूह है अर्थात झुंड के कोयलों के झुंड बोल रहे, कोयलों के बहुत से झुंड जो है बोल रहे। यू नो, आप ये जानते हैं कि कोयल की आवाज तो मधुर होती है, ठीक है ना। कोयल की आवाज तो मधुर होती है, और जब कोयल बार बार कोयल की आवाज आपके कानों में आएगी, वो बार बार कुहू कुहू करने की वो करेगी, तो उस कंडीशन में एक बार तो कुहू करने का आपका भी मन कर जाएगा। तो ऐसे बसंत ऋतु में कोयलों की जो झुंड है वो भी बोल रहे हैं, देखो ये अवसत आए ऋतुराज के। और कभी कह रहे कि देखिए ये ऋतुओं का राजा बसंत आ रहा है, इससे हमारा हृदय उल्लसित हो रहा है, उल्लास से भर रहा है, उलस रहा है, प्रसन्न हो रहा है। तो देखिए इस प्रकार से ये जो बसंत ऋतुओं का राजा बसंत है, ऐसे बसंत ऋतु से, ऐसे बसंत के आगमन से हमारा हृदय उल्लसित हो रहा है। क्या हो रहा है? उल्लसित हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक कविता, आप दूसरा नंबर का जो कविता है वो आपने पढ़ा। अब आप देखिए इसके अलावा हम जो है एक तीसरा कवित्व भी पढ़ते हैं। तीसरे कवित्व में जो है ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। किसका वर्णन है? ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। तो ग्रीष्म ऋतु में कवि कहते हैं जेठ नदी काने सुध रत खस, जेठ नदी काने सुध रत खस खाने, सुध रत खस खाने, खस खाने, सुध रत खस खाने, तल ताक तह काने के सुधार झालियत है, ताक तह खाने के सुधार झालियत है, झालियत है। होती है मरम्मत विविध जल जंतुन की, होती है मरम्मत विविध जल जंतुन की, विविध जल जंतुन की, विविध जल जंतुन की ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारियत है, ऊंचे ऊंचे अटा ते सुधा सुधारियत है, सुधारियत है। सेनापति अंतर गुलाब अवचा साज, सेनापति अंतर
गुलाब अगरचा साज, अगरचा साज, सार तार हार मोर लेन धारियत है, सार तार हार मोर ले धारियत है। धारियत है। ग्रीष्म के बासन बराई देखो सीध करे, ग्रीष्म के बासन बराई देखो सीध करे, तो सीधो करे बराई देखो सीधे सब, सीधे सब, राज भोग काल साज यो सवाल है, राज भोग काज साज यो संभालियत है, यो संभालियत। देखिए कवि क्या कहते हैं, जेठ नदी काने शुद्ध रक्त खस काने तल। कवि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जेठ का महीना नजदीक आने पर जो शीतलता देने वाले जो साधन है, जैसे खसखस, उन खसखस आदि को और जो तन है घरों के, उनको सुधारा जा रहा है। जेठ का महीना नजदीक आने पर जो जेठ की गर्मी से बचाव के लिए, शीतलता देने के लिए, शीतलता के जो साधन है जैसे खसखस आदि को ठीक किया जा रहा है, और तल घरों के तलों को ठीक किया जा रहा है, और ताक तह खाने के सुधार जारी, और ताक को ठीक किया जा रहा है। घर की जो ताक है उन ताकों को ठीक किया जा रहा है, और घर के जो तहखाने हैं बेसमेंट, उन तहखानों को भी झाड़ करके और सुधारा जा रहा है, सफाई करके उनको ठीक किया जा रहा है, सुधारा जा रहा है। ताक तहखाने के सुधार जारी है, ताक और तहखानों को सुधार करके और जो है उनकी सफाई की जा रही है। होती है मरम्मत विविध जल जंत्र की, और जो जल के यंत्र हैं, जल देने वाले जो विविध प्रकार के यंत्र हैं जो शीतलता देंगे, जो जल उपलब्ध करवाएंगे और जल से शीतलता देंगे, और विविध प्रकार के जो यंत्र हैं उनकी मरम्मत की जा रही है इस ग्रीष्म ऋतु में, जेठ के आने पर। ज्येष्ठ मास आने पर विविध प्रकार के जो जल के यंत्र हैं उनकी मरम्मत की जा रही है, और ऊंचे ऊंचे अटाके सुधार है, और ऊंचे ऊंचे जो अट्टा है, मकान के ऊपर के जो कमरे हैं अट्टा, उनको सुधार यानी सफेदी से सुधारियत है, वो सुधारा जा रहा है। यानी ऊंचे ऊंचे जो अट्टा है उनके ऊपर सफेदी की जा रही है, कलर किया जा रहा है, पुताई की जा रही है उनकी सफेदी से। तो ऊंचे ऊंचे अटाते सुधारियत है, और ऊंचे ऊंचे जो अट्टा है उनको सुधार से यानी सफेदी से सुधारा जा रहा है, यानी ठीक किया जा रहा है। सेनापति अंतर गुलाब अगरचा साज। सेनापति कवि कहते हैं कि लोग जो है इत्र, गुलाब, अगरचा आदि से घरों को
सुगंधित पदार्थों को घरों में छिड़का जा रहा है। इस प्रकार से घरों को सुगंध से सजाया जा रहा है। सार तार हार मूल लेन कहा गया है। और जो सार से युक्त तार है या महंगे जो तार और हार है वो मोल ले लेकर के, जो मजबूत सार से युक्त जो तार है, ऐसे तारों से युक्त जो महंगे हार है, उन हारों को मोल ले लेकर के और अपने गले में धारण किया जा रहा है, गले में धारण किया जा रहा है, यानी हार पहने जा रहे हैं। ग्रीष्म के बासर बराई बेटू सीरे सब, और ग्रीष्म के जो दिन है, बासर के दिन, तो गर्मी के जो दिन है उसके बराई बेटू मतलब उसकी जलन को सीरे सब यानी ठंडा करने के लिए सारे लोग, यानी ग्रीष्म की जो गर्मी है उस गर्मी की जलन को ठंडा करने के लिए सारे लोग राज भोग काज साध यूं संभाल लेते हैं। राजा के भोग करने योग यानी राजा के यहाँ भोग करने योग जो काम है, जो साधन है, उनको संभाल रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं। यानी राजाओं में राज दरबार में जो सुखों के सारे संसाधन जो साधन है, जो सारे साधन हैं, उन साधनों को संभाला जा रहा है या ठीक किया जा रहा है। इस प्रकार से लोग गर्मी से बचने के लिए विविध प्रकार के उपाय कर रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों कवित्र छंद थे, कवित्र छंद है, ब्रजभाषा और जो है रीतिकाल की रचनाएं हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार तो खैर सब में है ही है, और इसमें यहाँ प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार है, और इसके अलावा जो है आपको कारण भी बताया जा रहा है, तो काकलिंग अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, और इसके अलावा इसमें काव्य का प्रसाद गुण उत्पन्न हुआ है। कौन सा? प्रसाद गुण। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम अगला और लास्ट कविता पढ़ाएंगे, कल ये चैप्टर फ्री हो जाएगा। आज के लिए इतना।